लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाइबा पई सब्सक्राइब करंतु हम यूट्यूब चैनल लाइव एग्जाम टिप्स को आ पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु। गोटे कंप्लीट सीरीज नहीं कि जनरल साइंस जमती कि मुझे समस्त को प्रमिश करी आपर जिते नोटिफिकेशन आसला रिक्रुटमेंट नोटिफिकेशन आपंकर OSSC कंबाइंड रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2023 को पोस्ट पाई ना आपंकर फॉरेस्ट गार्ड होगला फॉरेस्टर होगला सहित लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर होगला। ठीक अच्छे तो बहुत पिलांकर गोटे जिनस करा जनरल साइंस क्लास केबे आसीबो तो फाइनाली जनरल साइंस क्लास नहीं कि मुझे निकट को आसी जाइए। सो फ्रेंड्स कंप्लीट देखिए वीडियो को जेहेतु आपण मानक खाली MCQ पढ़ेले आपण मैंने किसी बुझीपारे जेहेतु बहुत सारा पिला माने नॉन साइंस बैकग्राउंड भी थे। ठीक अच्छे जो मैंने कि साइंस बैकग्राउंड नुहति तो से डायरेक्ट MCQ पढ़ेले से मैंने किसी भी बुझीपारे तो से गोटे क्लास रे आपणकर कनसेप्ट आपणकर नेबी कनसेप्ट मीन्स से क्लास रो थ्योरी नेबी। ओके थ्योरी नेला परे ता वेरी नेक्स्ट क्लास जोटा रहिबो जो सब्जेक्ट मु पढ़ेइथिबी जो टॉपिक मु पढ़ेइथिबी कवर करथिबी से टॉपिक रो आपण मानकर MCQ करेबी। मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ सब रहिबो जोटा कि एग्जाम रिलेटेड एग्जाम रे आगुरो आसीची बा आसीबार यथेष्ट संभावना थिबा वाला क्वेश्चन मु आपण मानकू करेबी MCQ रे। तो फास्ट आमे पढ़िबा थ्योरी तापर आमे पढ़िबा MCQ। ठीक अच्छे तो चैनल को जो मैंने न्यू अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ कहीं कंप्लीट गोटे सीरीज चलो अप टू आपंकर एग्जाम पर्यंत कंप्लीट जनरल साइंस सीरीज चलो तापर मुझे या सहित साइमल्टेनियसली मुझे नहीं आसबि ओडिया टॉपिक्स नहीं आसबि सहित मैथ बहुत पिलांकर मैथ भी डाउट अच्छी तो मैथ भी नहीं आसबि अरिथमेटिक 10th लेवल जोटा अच्छी तार भी डिफरेंट टॉपिक्स मु नहीं आसबि। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु बेल आइकन प्रेस करके चैनल सहित सब जोड़ी रुहतु। ता सहित मोर टेलीग्राम चैनल अच्छी टेलीग्राम चैनल आपण मैंने जॉइन कले मुझे आपण मानक जहाँ जहाँ पढ़ेबी तार PDF प्रोवाइड करदेवी। टेलीग्राम चैनल सेम मो यूट्यूब चैनल ना जहाँ टेलीग्राम चैनल ना से लाइव एग्जाम टिप्स तो सेम यूट्यूब रो जहाँ भी DP अच्छी से टेलीग्राम रे से प्रोफाइल पिक्चर अच्छी आपण मैंने से जॉइन करेंगे। ठीक अच्छे लाइव एग्जाम टिप्स क्लिक कर तो चलतु लेट न करी आम आरंभ करा। आज फर्स्ट टॉपिक रोचे जनरल साइंस आज फर्स्ट क्लास तो समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद जो मैंने भी जॉइन कर चैनल रे। तो आरंभ करेंगे आज फर्स्ट टॉपिक रोचे आपर यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट। यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट माने एकक एवं तार माप। ठीक अच्छे तो चलतु जानिबा यूनिट कौन मेजरमेंट कौन। ठीक अच्छे तो स्क्रीन ऊपर आप देखिपे कौन लिखाई द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी पिला माने फिजिकल क्वांटिटी माने मन रखि था भौतिक राशि। ओके मैं आगू गले कहबी व्हाट इज कॉल्ड व्हाट डू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी मु कहबी the comparison of any physical quantity with its standard unit is called measurement। ओके मेजरमेंट माने आपण मान जानछनी माप किछि गोटे जिंस मापिबा को आमे कोन को ना तार मेजरमेंट। ठीक अच्छे आ फिजिकल क्वांटिटी होची भौतिक राशि। फिजिकल क्वांटिटी कौन कहला ना ऑल द क्वांटिटीज जहाँ भी राशि रही ऑल द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ which laws of physics are described। ओके फिजिक्स बा भौतिक विज्ञान लॉ जहाँ को describe करे से सबु प्रकार क्वांटिटी एंड which measurement is necessary जार कि मापटा निहाती आमको जरूरी तो से सबु गुड़ा को आमे कौन कहबा ना गोटे गोटे फिजिकल क्वांटिटी कहबा। ठीक अच्छे यूनिट कौन कहला ए डेफिनाइट अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज टेकन एंड एज इट्स स्टैंडर्ड यूनिट होची फिजिकल क्वांटिटी को आमको दर्शाइबा पई बा चिन्हैबा पई तार गोटे एकक आम व्यवहार करूँ जमती कि आपण मैंने जानते आपण मानकर दूरता दूरता हूँ गोटे फिजिकल क्वांटिटी गोटे भौतिक राशि ताकू चिन्हैबा पई आम कौन व्यवहार करूँ ना मीटर होगला किलोमीटर होगला तो मीटर आ किलोमीटर ये सब हूँ तार यूनिट बा एकक। ठीक अच्छे सेकेंड पॉइंट कौन देला द स्टैंडर्ड यूनिट शुड बी इजिली रिप्रोड्यूसिबल इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। स्टैंडर्ड यूनिट जोटा थाए सेटा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सब आड़े एक्सेप्ट करते समस्ते। ओके तापर आसला फिजिकल क्वांटिटी को आम स्पेशली दी भाग में विभक्त करूँ गोटे हूँ आपंकर फंडामेंटल यूनिट। ओके बा फंडामेंटल आपंकर फंडामेंटल क्वांटिटी होगला। ठीक अच्छे बा फंडामेंटल यूनिट होगला ता सहित आसीगला आपण मानकर कौन ना डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। ओके जहाँ को कि फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करिकी आमे डिराइव करथाउ आमे बाहर करथाउ। ठीक अच्छे कौन देला ना दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट जो माने कि इंडिपेंडेंट से माने कहा ऊपर डिपेंड करंतेनी मु कहली डिराइव क्वांटिटी गुडा को बाहर करिया पे फंडामेंटल क्वांटिटी ऊपर
आमको निर्भर करा पड़ो बट फंडामेंटल क्वांटिटी होची इंडिपेंडेंट से माने कहा पर निर्भर करंतेनी टू ईच अदर आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यूनिट को फंडामेंटल यूनिट कह जाए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी यूनिट को डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी यूनिट को डिराइव्ड यूनिट बोली कह जाए तो मन रख पिला माने मोस्ट इंपोर्टेंट आपणकर फंडामेंटल यूनिट बा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होची टोटल 7टी ओके 7 नंबर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर कौन कौन ना गोटे होची लेंथ ठीक अच्छे लेंथ बा दूरता बा दैर्घ्य जहाँ भी कहीपर ओडिया तापर आसला मास ओके मास आसला तापर टाइम आसला टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट लुमिनस इंटेंसिटी तापर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ठीक अच्छे तो लेंथ रो यूनिट कौन मुझे कही बेसिकली आम जो यूनिट निहाई आमको मीटर बोली निहाई लेंथ रो मीटर हो गला मास रो हो गला किलोग्राम टाइम रो हो गला सेकेंड टेम्परेचर रो हो गला केल्विन ओके तापर इलेक्ट्रिक करेन्ट यूनिट हो गला एकक हो गला कौन एम्पियर लुमिनस इंटेंसिटी यूनिट हो गला कैंडेला अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूनिट हो गला मोल ठीक अच्छे तो तार सिंबल गुड़ाक मीटर पर आम स्मॉल एम यूज करूँ किलोग्राम हो गला केजी सेकेंड हो गला एस केल्विन हो गला कैपिटल के एटा केजी नुह केल्विन को आम कैपिटल के भाग में यूज करूँ ओके एटा केजी नुह केल्विन आम कैपिटल के हिसाब से यूज करूँ ओके मन रखी तापर इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर हो गला ए लुमिनस इंटेंसिटी गला कैंडेला बा सी डी लिखा जाए ताकू स्मॉल सी स्मॉल डी ता सहित अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल बोली लिखा जाए एमओएल ठीक अच्छे तार सिंबल फंडामेंटल क्वांटिटी सहित दीटा पिला माने सप्लीमेंटरी फंडामेंटल क्वांटिटी रही सप्लीमेंटरी क्वांटिटी कौन कौन ना गोटे हूँ प्लेन एंगल गोटे हूँ सॉलिड एंगल ठीक अच्छे गोटे हूँ प्लेन एंगल गोटे हूँ सॉलिड एंगल प्लेन एंगल एगुड़ा केवल मन रख ठीक अच्छे बुझा जिनस कि ना एगुड़ा केवल मन रख सब लाइन बाय लाइन एग्जाम रे आसूसी बहुत थर एग्जाम रे पचार पिले लुमिनस इंटेंसिटी यूनिट कौन बहुत थर एग्जाम रे पचार तो आपण मैंने कौन आंसर मारिक आसबे ना कैंडेला सेमती प्लेन एंगल यूनिट हूँ आपंकर मन रखी था राडियन आउ सॉलिड एंगल हूँ स्टे राडियन ठीक अच्छे केवल एस टी ई गोटे लगे स्टे राडियन ठीक अच्छे तो राडियन हो गला आर ए डी स्टे राडियन हूँ आपंकर एस आर क्लीयर एतिक जिन बुझीपारे तापर आसला डिराइव्ड यूनिट मु कौन कही ना जो गुड़ाक बाहरी थाए यूज करके कौ मानक ना फंडामेंटल क्वांटिटी को दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी जोड़ाक फंडामेंटल क्वांटिटी रु डिराइव होता है ताको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कह जाए तार यूनिट को कौन कह जाए डिराइव्ड यूनिट डायरेक्ट देदेला कौन कौन ना वेलोसिटी हो गला एक्सेलरेशन हो गला फोर्स हो गला वर्क हो गला ठीक अच्छे आपंकर परिवेग हो गला त्वरण हो गला फोर्स कौन बल वर्क हूँ कार्य डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कौन मुझे कहीदे देखो प्रथम हूँ आप गोटे जानते लेंथ लेंथ मुझे कहली फंडामेंटल क्वांटिटी एबे आपण कंसीडर कर दिंतु गोटे आपण पाखे आयत चित्र अच्छे ठीक अच्छे गोटे आयत चित्र अच्छे गोटे रेक्टांगल बा आयत चित्र अच्छे तार यही पोर्सनटा हो गला आपणकर दैर्घ्य यहाँ हो गला आपणकर प्रस्थ यहाँ को आप बी बोली नियंती ब्रेड्थ यहाँ को आप लेंथ बोली नियंती एल तो लेंथ दूर माने लेंथ एकक जोटा मुझे कहली से आम मीटर बोली जो धरचे तो दैर्घ्य को आम मीटर भी लिखु सपोज एल मीटर प्रस्थ हो गला ब्रेड्थ माने बी मीटर हो गला तो एरिया आम जानचे आयत चित्र एरिया फॉर्मूला कौन ना लेंथ इंटू ब्रेड्थ बा दैर्घ्य गुणन प्रस्थ ताने मीटर इंटू मीटर तो ऑब्वियसली आपंकर कौन हो वर्ग मीटर बा मीटर स्क्वायर हो क्लीयर देखो फंडामेंटल क्वांटिटी थिला आपण आम पाखे लेंथ मीटर ताकू आम यूज करके आम बाहर कले एरिया यूनिट बा क्षेत्रफल यूनिट आम बाहर कले कौन मीटर स्क्वायर क्लीयर तो एरिया होकर डिराइव्ड यूनिट आउ लेंथ होकर फंडामेंटल यूनिट मो कथा बुझीपारे सेमिति वॉल्यूम जदि बाहर करवा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट दैर्घ्य गुणन प्रस्थ गुणन उच्चता वॉल्यूम भी होकर डिराइव्ड यूनिट आउ तार एक कौन हो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर ताने मीटर क्यूब बा क्यूबिक मीटर क्लीयर बुझीपारे फंडामेंटल क्वांटिटी आउ डिराइव्ड क्वांटिटी भितर डिफरेंस ओके देखो डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट एटा मु पीडीएफ प्रोवाइड करदेवी ओके एटा बेसी किसी घोषिबेनी खाली जस्ट पढ़ीदेवे ओके एटा किसी माने एग्जाम रे सेमती किसी इंपोर्टेंट नहीं तापर मोस्ट इंपोर्टेंट होची सिस्टम ऑफ यूनिट कौन ना ए सिस्टम ऑफ यूनिट इज द कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट
ओके यूनिट मानकर एकक मानकर कंप्लीट गोटे सेट गोटे समाहार बोथ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जिते प्रकार फिजिकल क्वांटिटी अच्छी समस्त को रिप्रेजेंट करने यूनिट मानक गोटे समूह कराई गोटे कौन कराई गोटे समाहार कराई ठीक अच्छे गोटे सेट कराई द कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट व्हिच इज यूज्ड इन मेकानिक्स आर गिवन बिलो ओके को यूनिट गुड़ाक आम यूज करूँ ना प्रथम आसला तुम सीजीएस सिस्टम ओके सीजीएस माने कौन देख सी फॉर सेंटीमीटर जी रे हो गला तुम ग्राम एस रे हो गला सेकेंड तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम कौन देला इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर ओके देख जहाँ भी सिस्टम प्रथमटा तुम होची लेंथ तार यूनिट द्वितीय होची मास रो यूनिट तृतीय होची टाइम रो यूनिट मन रखता एल एम टी ओके लेंथ मास टाइम तो लेंथ रो यूनिट सीजीएस सिस्टम रे कौन धरा हला ना सेंटीमीटर तापर मास रो यूनिट कौन धरा हला ना ग्राम सेंटीमीटर ग्राम टाइम रो यूनिट धरा है सेकेंड तो सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सेमिति आसला एफपीएस एफपीएस रो लेंथ रो यूनिट कौन धरा है ना फुट एफ रे फुट पी रे मास रो यूनिट कौन धराई पी रे पाउंड फुट पाउंड टाइम से अच्छे सेकेंड फुट पाउंड सेकेंड तो सीजीएस गला सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड एफपीएस गला फुट पाउंड सेकेंड तापर आसला एमकेएस एमकेएस कौन ना लेंथ को धराई मीटर मास रो धराई किलोग्राम टाइम रो धराई सेकेंड ठीक अच्छे तो मीटर केजी बा किलोग्राम आउ सेकेंड ये गला एमकेएस देख तापर फोर्थ रो जो आसला एसआई सिस्टम पिला मन रख एसआई सिस्टम इज नथिंग बट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ओके बा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोली कह जाए एसआई को एसआई सिस्टम किछि न सेटा होची मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एटा एग्जाम रे आसी एसआई सिस्टम जहा एमकेएस सिस्टम सेया एसआई सिस्टम को कह जाए इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम ओके एसआई सिस्टम रे सेम आमर लेंथ रो यूनिट होची मीटर क्लियर जमती एमकेएस सिस्टम रे मास रो यूनिट होची केजी आउ टाइम रो यूनिट होची सेकेंड एमकेएस सिस्टम जहा एसआई सिस्टम सिया क्लियर एटा पिला माने मोस्ट इंपोर्टेंट सबु थर एग्जाम रे आसे याकू केवल मन रखिबो ओके मन रखिबो आ सबु जिंस मन रखिबो कोन देला ना रिलेशनशिप बिटवीन सम मैकेनिकल एसआई यूनिट एंड कॉमनली यूज्ड यूनिट ओके यूनिट मानक भितर रिलेशन जमती कि मीटर को जो दिया जाए कन्वर्सन मीटर को सेंटीमीटर प्रकाश करंतु सेंटीमीटर को माने किलोमीटर को सेंटीमीटर प्रकाश करंतु लिटर को मिलीलीटर प्रकाश करंतु एक्जाक्टली द सेम थिंग ओके देख लेंथ रो कौन कौन आसला मन रख 1 माइक्रोमीटर गोटे माइक्रोमीटर होच केते ना 10 टू दी पावर -6 मीटर याकू पिला माने मन रखिबो ओके 1 माइक्रोमीटर होची 10 टू दी पावर -6 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम एटा भी बहुत थोर एग्जाम रे आसी 1 एंगस्ट्रॉम होची 10 टू दी पावर -10 मीटर एथरु क्वेश्चन कोन आसीबारे क्वेश्चन आसीची भी आगुर एग्जाम रे जे एंगस्ट्रॉम टा को फिजिकल क्वांटिटी रो यूनिट ऑप्शन में थी लेंथ मास टाइम लुमिनस इंटेंसिटी तो आपन को लेंथ रे ही मार्क करके आसिया पड़ो टिक मार्क मारिक आसिया पड़ो क्लियर चलन तापर देखिया मास रो कोन आसिला 1 मेट्रिक टन गोटे मेट्रिक टन केते केजी ना 1000 केजी बा 10 टू दी पावर 3 केजी ठीक अछि तापर से मास रो आसिला 1 पाउंड होची देला 0.4537 केजी 1 एएमयू पिला माने मन रखता एटॉमिक ओके एटॉमिक मास यूनिट ओके एएमयू रो फुल फॉर्म होची एटॉमिक मास यूनिट क्लियर गोटे एएमयू होची आपनकर कोन 1.66 बा 1.67 एग्जाम रे जहाँ भी थो ठीक ठीक हम 1.67 हो पार बा आपण मानकर 1.66 भी हो पार ठीक अच्छे 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -23 केजी एटा भी हो पार 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -23 केजी ये भी हो पार क्लियर 1 एटॉमिक मास यूनिट ओके वॉल्यूम रे आसला गोटे लीटर 10 टू दी पावर -32 मीटर क्यूब ओके तापर आसला फोर्स फोर्स सब कौन कौन आसला ना फोर्स आसला आपणकर 1 डाइन होची 10 टू दी पावर -5 न्यूटन एन होची आपणकर न्यूटन मन रखता ओके न्यूटन फोर्स रो एसआई यूनिट होची न्यूटन मन रखितांतु ओके 1 केजीएफ ओके केजीएफ मूवी केजीएफ नो ओके केजीएफ ओके 1 केजीएफ होची कोन ना आपणकर 9.81 न्यूटन मन रखिता तापर 1 केजीएफ मीटर स्क्वायर
मीटर स्क्वायर एम मीटर स्क्वायर होची आपनकर 9.81 न्यूटन इंटू मीटर टू दी पावर -2 ता माने न्यूटन इंटू मीटर टू दी पावर -2 टा कोन न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर बा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो ऑब्वियसली तळे पॉजिटिव अछि ऊपर जाईची बोली नेगेटिव हो जाईची -2 हो जाईची ओके प्रेशर आसला प्रेशर कौन कौन रहा कन्वर्सन ना 1 मिलीमीटर ऑफ एचजी पिले एचजी मन रखी एचजी हूँ तुम पारद ओके पारद को मर्क्यूरी बोली कह जाए पारद को क्विक सिल्भर बोली कह जाए पारद को आउ कौन कह जाए मर्क्यूरी कह जाए क्विक सिल्भर कह जाए आ पारदर सिंबल हूँ एचजी एचजी कौन पाई कह जाए तार लाटिन नेम हूँ हाइड्रार्जियम ओके हाइड्रार्जियम ठीक अच्छे हाइड्रार्जियम जो कि एचजी बोली कह जाए 1 mm ऑफ एचजी हूँ 133 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल हूँ 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हूँ 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी जो पारद जो बार थाए ओके 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल 1 ऑर्ग ईआरजी हूँ ऑर्ग मध्य प्रेशर यूनिट ओके 1 ऑर्ग हूँ डिफरेंट प्रेशर यूनिट आपणकर पास्कल अच्छी प्रेशर यूनिट आपणकर ऑर्ग अच्छी ठीक अच्छे मो कथा बुझीपार ऑर्ग हूँ 10 टू द पावर -7 जूल ओके तापर आसला नहीं ऑर्ग आसीगला आपणकर वर्क और एनर्जी रे ओके ऑर्ग आसीगला आपणकर वर्क और एनर्जी प्रेशर आपणकर नहीं सॉरी प्रेशर आपणकर कौन जीवो सेटा लागी जाइतला माने लेखा ही जाइतला लगेगी बोली मु सेते पे कहली प्रेशर आपणकर कौन आसीबो प्रेशर आपणकर बार आसीबो मन रखि तांतु बार आसीबो ता सहित पास्कल आसीबो ओके बार आसीबो ता सहित पास्कल आसीबो वर्क एनर्जी रे कौन आसीबो ना ऑर्ग आसीबो 10 टू द पावर -7 जूल 1 kgf मीटर ओके 1 kgf मीटर किलोग्राम फोर्स मीटर आपणकर कौन आसीबो ना आपणकर आसीबो 9.81 जूल 1 किलोवाट आवर केडब्ल्यूएच माने किलोवाट आवर सेटा कौन आसीबो ना 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल 1 ईवी माने आपणकर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेटा आसीबो आपणकर केते सेटा आसीबो आपणकर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9 जूल ता सहित आपणकर केजीएफ मीटर पर सेकेंड आसीबो 9.81 वाट 1 हॉर्स पावर एटा बहुत थोर एग्जाम रे आसी 1 हॉर्स पावर होची 746 वाट मन रखिता 746 वाट क्लियर 1 हॉर्स पावर ओके केतरा प्रैक्टिकल यूनिट अछि मन रखिता 1 फर्मी होची फर्मी 10 टू द पावर -15 मीटर 1 एक्सरे यूनिट होची प्रैक्टिकल यूनिट एगुड़ाक एक्सरे यूनिट हूँ 10 टू द पावर -13 मीटर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ओके एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हूँ कौन ना एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ सूर्य और पृथ्वी भितर जो एवरेज डिस्टेंस थाए ताकू AU बा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोली कह जाए सेटा केते ना 1.49 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर 1 लाइट ईयर मन रखिता पिले लाइट ईयर होची लाइट रो एकक नुह लाइट ईयर होची डिस्टेंस रो यूनिट मन रखिता डिस्टेंस मु जतक सेलेस्टियल बॉडी अछि ताकू मापिया पे लाइट ईयर यूज करे सेलेस्टियल माने आपनकर महाकाश रे जहा सब वस्तु अछि तार दूरता मापिया पे लाइट ईयर को यूज करा जाय सेठी आउ मीटर किलोमीटर यूज करा जाय नहीं सेठी लाइट ईयर यूज करा जाय तो 1 लाइट ईयर कहा कुआ जाय ना 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर 1 पार्सेक हूँ 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर बा 3.26 लाइट ईयर ओके क्लियर 1 पार्सेक हूँ 3.26 लाइट ईयर तापर जी सम अप्रोक्सीमेट मासेस कौन अच्छी आवर गैलेक्सी आमे जो गैलेक्सी रोचे पिला माने आमे को गैलेक्सी रोचे ना मन रखते आमे रोचे मिल्की वे गैलेक्सी आवर गैलेक्सी आमर जो गैलेक्सी रहिला तार मास अप्रोक्सीमेट मास केते रहिला ना 2 इंटू 10 टू द पावर 41 केजी सन बा सूर्यंकर मास रहिला 2 इंटू 10 टू द पावर 30 केजी मून चंद्रर मास हैला 7 इंटू 10 टू द पावर 22 केजी आस्टेरॉयड एरस आस्टेरॉयड माने जहाँ सब उल्कापिंड ओके उल्कापिंडर मास सब जोटा नॉर्मली एवरेज मास सब तांकर 5 इंटू 10 टू द पावर 15 केजी क्लियर एबे हमें यूनिट पढ़िले एबे गोटे जिनस आमे जानिबा जे डायमेंशन ओके डायमेंशन पिला माने डायमेंशन कहा को कह जाए डायमेंशन रो डायमेंशन आमे पढ़िबार कारण कोन तार रीजन म आपन कहबी देखंतु डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी are those powers which are raised on
फंडामेंटल यूनिट्स टू एक्सप्रेस इट्स यूनिट। फंडामेंटल यूनिट माने आपणकर मास हो गला, लेंथ हो गला, टाइम हो गला। ओके, यार जहाँ भी किसी पावर दिया जीवो किसी फिजिकल क्वांटिटी को दर्शाइबा पई फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करिकी तार किसी पावर दिया जाए कि जो जिनसटा लिखा जाए सेटा को आपणकर डायमेंशन बोली कहा जाए। क्लियर? कौन देछि द एक्सप्रेशन व्हिच शोज हाउ एंड व्हिच ऑफ द बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट। माने सब प्रकार जहाँ भी फिजिकल क्वांटिटी रहिला डिराइव्ड क्वांटिटी फिजिकल डिराइव्ड क्वांटिटी रहिला ताकू कौन करा जीवो ना फंडामेंटल क्वांटिटी रो पावर हिसाब रे लिखा जीवो। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटी कहा को हमें नबा ना प्रथमे मास हो गला, तापर लेंथ हो गला, तापर टाइम हो गला, एमएलटी। ठीक अछि, एमएलटी आम ये तीनटा को नहीं कि यार विभिन्न पावर वगैरह देकी ओके कोटी 0 कोटी -1 कोटी 2 कोटी -2 कोटी 3 ठीक अछि एमिति देकी आम कौन करबा डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी वे रे आम एक्सप्रेस करबा। ठीक अछि, याकू कहा जाए डायमेंशन फार्मूला। ठीक अछि, चलो देखिबा किछटा डायमेंशन फार्मूला देखो केमती बाहर भी मुझे कहबी। फास्ट है एरिया, एरिया गोटे डिराइव्ड क्वांटिटी, एरिया हूँ एल स्क्वायर। एल स्क्वायर है केमती एरिया माने तुम जानच लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तमाने लेंथ को तार एक लेंथ रहा अरे ब्रेड्थ भी गोटे लेंथ ना नहीं सेटा गोटे जो दैर्घ्य ना नहीं ताकू भी एल नहीं जाओ तो एल इंटू एल हो गला एल स्क्वायर बा मीटर स्क्वायर। मो कथा बुझीपार ये जिनस से ही लिखाई एल को दिथर गुणाई बोली एल स्क्वायर लिखाई। वॉल्यूम हो गला एल क्यू। वेलोसिटी देख वेलोसिटी एल इंटू टी टू दी पावर -1 लिखाई केमिति आसला। वेलोसिटी पिला माने तुम कौन जानच स्पीड हो बा वेलोसिटी हो फॉर्मूला कौन डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी होउची डिस्टेंस बाय टाइम बा जदि वेलोसिटी केस नबा ताले एटा डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट कहा जाए डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम डिस्प्लेसमेंट हो बा डिस्टेंस हो सेटा गोटे दूरता। बेग आमे जानचो बेग बा परिवेग होउची दूरता बाय समय। ओके, बेग होउची हमर दूरता बाय समय। दूरता रे एतिकी डिस्टेंस जाईची एतिकी समय रे तो दूरता बाय समय। एबे दूरता आमे जानचे कोन मीटर, समय आमे जानचे सेकेंड, मीटर बाय सेकेंड। जदि सेकेंड ऊपर को जीवो सेकेंड रो गोटे -1 घात हो जीवो ता माने मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स सेकेंड टू दी पावर -1। ओके, एबे मीटर पई आमे नैचे कोन क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी मीटर पई लेंथ, समय पई आमे नैचे टी तो टी जेतु -1 नैची -1 गोटे बसई तो एटी सेही जिंस ही लिखा हिची एल इंटू टी टू दी पावर -1 मीटर इंटू सेकेंड टू दी पावर -1। मो कथा बुझी पारल? तेणु ये सबू जिनस सेमिति डिराइव होगी बाहर आपण मानक ये सबू जिनस मन रखा पड़ो एग्जाम रे सबू जिनस आसूची। ओके, ये सबू जिनस डिराइव होगी बाहर जोटा डाउट हम टेलीग्राम चैनल आप मत पचारि पारे। मो टेलीग्राम चैनल हूँ लाइव एग्जाम टिप्स से आप पचारि पारे जोटा डाउट हम मुझे क्लीयरली बुझेदेवी। बट ये सबू जिनस आपको मन रखा पड़ो डिराइव केमी से पड़ोनी। ओके, किंतु ये सबू जिनस आपको मन रखा पड़ो। क्लीयर? मो कथा बुझीपारे तापर आसला होमोजेनिटी प्रिंसिपल। होमोजेनिटी माने होमोजेनस माने कौन होमोजेनस माने एका प्रकार होमोजेनस माने एका प्रकार। ठीक अच्छे, होमोजेनिटी प्रिंसिपल कौन कहूँ इफ द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। ओके, गोटे इक्वेशन आपन पाखे अच्छे गोटे समीकरण तार तो गोटे लेफ्ट हैंड साइड बा एलएचएस थी आउ गोटे राइट हैंड साइड बा आरएचएस थी। डायमेंशन फॉर्मूला रे होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहा जाए ना जदि लेफ्ट हैंड साइड रो इक्वेशन रो डायमेंशन फॉर्मूला जहाँ जदि राइट हैंड साइड इक्वेशन रो डायमेंशन फॉर्मूला से रहिबो ताहाले दिस इज नोन एज होमोजेनिटी प्रिंसिपल। मैथमेटिकली एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। स्कूल टाइम रे बहुत थर आपण मैंने एलएचएस आरएचएस को समाधान करथिबे। ओके, तेणु यहाँ किसी सेमती कष्ट ना। एप्लिकेशन ऑफ डायमेंशन कौन डायमेंशन एप्लिकेशन कौन कौटी कौटी यूज करना टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फिजिकल इक्वेशन। गोटे इक्वेशन आप लिखिं मोशन रो इक्वेशन हो गला मोशन रो इक्वेशन आपंकर कौन ना v इज इक्वल टू u प्लस एटी ये इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक अच्छे, तीन टा अच्छी एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर भि स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as तीन टा अच्छी बट मुझे गोटे इक्वेशन लिखिली v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। मुझे पढ़ेबी मोशन चैप्टर रे कौन कौन इक्वेशन अच्छी लॉज ऑफ मोशन कौन सब जिन पढ़ेबी। चैनल सहित जोड़ी रुहतु एंड कंप्लीट सीरीज को देखूँ। ठीक अच्छे, तो यार एक्यूरेसी को देखिए ठीक अच्छे इक्वेशन टा ठीक अच्छी कि नहीं तार एक्यूरेसी की देखिए कौन डायमेंशन यूज करा जाए माने एलएचएस डायमेंशन आरएचएस डायमेंशन जदि समान हो गला तो ऑब्वियसली इक्वेशन राइट। होमोजेनिटी प्रिंसिपल जदि ठीक हो गला तो इक्वेशन राइट अच्छे। सेकेंड रे कौन टू
टू चेंज ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम गोटे सिस्टम रो आ गोटे सिस्टम को मन कर आपण माने एमके सिस्टम बा एसआई सिस्टम रो आपण माने सीजीएस सिस्टम को चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली डायमेंशन फॉर्मूला यूज करी चेंज करि परिबे मो कथा बुझी पड़छंती एसआई सिस्टम रे कोन आपणकर मीटर हे गला ठीक अछि एसआई सिस्टम रे आपण मानकर मीटर हे गला ता सहित आपणकर कोन किलोग्राम एमके एस तापरे बा एसआई सिस्टम आपणकर टाइम हे गला आपण जदी मीटर को सेंटीमीटर कर देबे किलोग्राम को ग्राम कर देबे सेकंड को सेमती सेकंड रखि देबे तो ऑब्वियसली एटा सीजीएस हे जो तो डायमेंशन फॉर्मूला यूज करके आपण सिस्टम यूनिट रो सिस्टम ऑफ यूनिट को आ गोटे सिस्टम ऑफ यूनिट रे चेंज करि परिबे ओके तापर आसला कोन टू ऑब्टेन ए रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी ये भी एग्जाम रे आसी पारे दे डायमेंशन हमें कोडी कोडी यूज करू ओके मन कर देइथिबो ऑप्शन रे या करबा को यूज करू आ गोटे ऑप्शन एथिबो जे रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी तो आपन को रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी टिक मारी के आसे पड़ो ओके डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी भीतर रिलेशन जानिया पे हमें डायमेंशन को यूज करू सिग्निफिकेंट फिगर टा आपन पढिले बुझि जिवे ओके सिग्निफिकेंट फिगर आपन पढिले आराम से बुझि जिवे इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी सब प्रकार फिजिकल क्वांटिटी गोटे मैग्नीट्यूड थाए मैग्नीट्यूड माने मन कर मु कहिबी जे 10 किलोमीटर तुम चलिक आस 10 किलोमीटर ओके तो किलोमीटर 10 किलोमीटर माने सेटा लेंथ रो गोटे एकक हो गला हना नहीं दूरता बा डिस्टेंस बा लेंथ रो गोटे एकक हो गला ओके तो किलोमीटर हो गला कोन यूनिट कहार लेंथ रो यूनिट जो 10 रहिला 10 होउची तार वैल्यू ना नहीं तार मेजरमेंट रो वैल्यू ना नहीं अरे केते किलोमीटर जने कहबो एती किलोमीटर तो केते किलोमीटर तार मेजरमेंट वैल्यू 10 किलोमीटर से 10 टाकू से फिजिकल क्वांटिटी रो मैग्नीट्यूड बा तार मेजरमेंट बोली कहा जाए सिग्निफिकेंट फिगर रे कोन दला इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी द नंबर ऑफ डिजिट्स अबाउट द करेक्टनेस ऑफ व्हिच वी आर श्योर प्लस द नेक्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर बुझी पारलनी एग्जांपल देखेले बुझी पारिबो ओके रूल कोन दला देखो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर जदि ये क्वेश्चन एग्जाम रे पचारची जे किछि गोटे देई दीची न्यूमेरिकल वैल्यू पचारची एथिरे केतोटी सिग्निफिकेंट फिगर अछि ऑप्शन देइतो 0 1 2 3 4 आपण सेही हिसाब रे एई रूल को बेस करके आपण सेही हिसाब रे मन पके लिखिबे कोन देइची ना ऑल नॉन जीरो डिजिट जेतको जाको नॉन जीरो जीरो न हितबा डिजिट थिबे से माने सब गुडा को सिग्निफिकेंट फिगर गोटे एग्जांपल देइची 4362 मीटर 4362 4362 मीटर रे केतोटी सिग्निफिकेंट फिगर रही चारिटा कना सबु जाक नॉन जीरो सी कहला जतक नॉन जीरो सेतिकिटा सिग्निफिकेंट फिगर सेकंड रूल ले कोन दला ऑल जीरोस occurring between non zero digits are significant figure कौन देला इटा ऑप्शन टा देला जेतक जाक जीरो मन कर 3टा थाउ 2टा थाउ 5टा थाउ 7टा थाउ जेतटा थाउ जदि से माने नॉन जीरो क्वांटिटी भितर रही गले देखो ए एग्जांपल रे 1 और 5 भितर 2टा जीरो रहिछि ताहाले भी जीरो गुडा को सिग्निफिकेंट फिगर रे काउंट करा जिवो सेथि पई हे गला आपनकर 4 1 गोटे 0 गोटे 0 गोटे 5 गोटे कहना से दीटांग जीरो नॉन जीरो क्वांटिटी भितर पळे आछंती सेथि पई ताकू सिग्निफिकेंट फिगर रे काउंट करा जिवो एला सेकंड रूल थर्ड रूल कोन देला ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट कौन देला जेतक जाक जीरो टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो मन कर लास्ट गोटे नॉन जीरो अछि मन कर आपण लिखिसंती 3540 तो 4 होची नॉन जीरो क्वांटिटी एटा जीरो नो या डाहाण पटकू जेतिकिटा जीरो रहिबो ओके सीए सिग्निफिकेंट फिगर रे कैलकुलेट होबनी तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर केतेटा हिजो 3टा 3 गोटे 5 गोटे 4 गोटे क्लियर बुझी पारलो 4 नंबर देला इन ए डिजिट लेस देन 1 इन ए डिजिट लेस देन 1 ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एक रु लेस हला माने डेसिमल आसीबो टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट देखो कौन देला इन ए डिजिट लेस देन 1 माने एक रु जो कम डिजिट आसला ऑब्वियसली आपन डेसिमल रे आसीबो एक रु कम आसला माने आपन कोथरा आसीबो दशमिक रे आसीबो ओके ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट and to the left of a non-zero digit are not significant से देला मन करो गोटे एग्जांपल 0.0075
सी देला जे जेतक जीरो डेसिमाल पॉइंट राइट को अच्छी आउ नॉन जीरो क्वांटिटी माने 7 रो लेफ्ट को अच्छी ताकू काउंट करा जीवो नाही। तो एथिरे सिग्निफिकेंट फिगर केतेटा गोटे 7 आ गोटे 5 सेतिकी। तो जीरो को काउंट आउ करा जीवो नाही। दशमिक रो डाहाण पट को नॉन जीरो क्वांटिटी रो बाम पट को जतक जगह रहला ताकू काउंट करा जीवो नाही। लास्ट पॉइंट रे कोन देला ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट इन द डेसिमल पार्ट आर सिग्निफिकेंट। क्लियर? मनकर गोटे लिखा है 1.7520 एटी सिग्निफिकेंट फिगर केटा सी देला जे डेसिमल पॉइंट रो राइट को ओके गोटे डेसिमल पार्ट रो आपणकर जहाँ नॉन जीरो क्वांटिटी अच्छी ये 2 लिखाई 1.7520 लिखाई 1.7520 एटा डेसिमल पार्ट दशमिक पार्ट। तो 2 हूँ गोटे नॉन जीरो 2 नॉन जीरो रो राइट साइड को जेतुटा जीरो रहिला ताकू सिग्निफिकेंट फिगर रे काउंट करा जीवो। ता माने एटी सिग्निफिकेंट फिगर केटा हे गला 1 7 5 2 0 टोटल 5टा हे गला सिग्निफिकेंट फिगर। एतिकी रूल एतिकी पढिबो आराम से मन रहिबो। सिग्निफिकेंट फिगर रो अल्जेब्रिक ऑपरेशन कोन रहिछि अल्जेब्रिक ऑपरेशन देखि दबा। मनकर L1 देतला 4.326 मीटर L2 दे दा 1.50 मीटर ओके दीटा लेंथ दे देछि। तो दीटा लेंथ से मिसई L1 L2 कौन कर 4.326 प्लस 1.50 मिसेले के 5.826 मीटर। किंतु L2 जेहेतु दशमिक पर दीटा संख्या अच्छी से 5.826 मीटर को 5.83 मीटर बोली लिखा जीवो। ओके रूल कौन देला इन एन एडिशन और सब्ट्रैक्शन गोटे एडिशन बेले बा सब्ट्रैक्शन बेले द न्यूमेरिकल वैल्यूज द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन द लीस्ट डेसिमल प्लेस एज इन द वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू। मान दीटा ऐड करचे बा मिसौचे जो दशमिक संख्यार सबुठु कम डेसिमल पॉइंट थिबो देखो एल रो डेसिमल पर दीटा संख्या अछि तो फाइनल आंसर दशमिक पर दीटा संख्या रे ही लिखा आसीबो। एटी 3टा संख्या अछि 3टा संख्या रे जीवनी लिस्ट जोटा थिबो सेइथरे ही लिखा आसीबो। ओके 5.83 कराला 5.826 को 83 कराला राउंडिंग फिगर होबा पई राउंडिंग ऑफ करिया सिग्निफिकेंट फिगर को तार मध्य रूल अच्छी मुझे तले कहबी। ओके एडिशन सब्ट्रैक्शन कथा जानले एबे जानिबा मल्टीप्लिकेशन कथा। एल मनकर एल अच्छी 12.5 मीटर ब्रेड्थ अच्छी 4.125 मीटर सी कौन देला एरिया बाहरला लेंथ इंटू ब्रेड्थ 12.5 इंटू 4.125 कौन देला ना 51.5625 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर होगला। जेहेतु एल रो तीनोटी सिग्निफिकेंट फिगर अच्छी ओके जेहेतु एल रो तीनोटी सिग्निफिकेंट फिगर अच्छी माने दशमिक संख्यार टोटाल तीनोटी सिग्निफिकेंट फिगर देखला तो एरिया रे आपण मानकर टोटाल तीनोटी सिग्निफिकेंट फिगर ही रहिबो। रूल कोन देइछु ऊपर रूलटा देखो द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जार सबुठु कम सिग्निफिकेंट फिगर अच्छी टोटाल सिग्निफिकेंट फिगर जार सबुठु कम अच्छी एडिशन बेले कौन कहला सेम जार सबुठु लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर अच्छी ताकू ही निया जिवो मल्टीप्लिकेशन रे टोटाल जार सबुठु लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर अच्छी सेही हिसाब रे फाइनल आंसरटा लिखा जिवो। ओके राउंडिंग ऑफ करिया पई रूल्स गुडा को अच्छी कौन देछि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग ये एग्जाम रे बेसी किछि आसीबोनी। ओके आपण मानु खाली देइछि आपण माने एटा पढी देबे ये एग्जाम रे आसीबो ही नै। ओके ये एग्जाम रे आसीबो ही नै आपण माने एटा खाली पढी देबे। ओके एरर भी अच्छी एटा मु प्रोवाइड कर देबी ठीक अछि एरर भी एग्जाम रे आसीबोनी ठीक अछि एरर एग्जाम रे आसीबोनी एरर खाली मन रखिता जो मेजरमेंट बेले जहाँ किसी भूल भाल रहे ताकू ही एरर कह जाए। एब्सोल्यूट एरर अच्छी ओके एब्सोल्यूट एरर अच्छी मीन एब्सोल्यूट एरर अच्छी याकू भी पढ़ी देबे। ओके ता सहित रिलेटिव एरर अच्छी ओके रिलेटिव एरर अच्छी परसेंटेज एरर अच्छी एतिक जिंस प्रोपागेशन एरर अच्छी ओके एटा खाली पढ़ी देबे आ किछि जिंस नै। तो दिस कंप्लीट्स योर यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट यार थ्योरी आपन को कंप्लीट हला। एबे थ्योरी परे हमें नेक्स्ट क्लास करबा एमसीक्यू एमसीक्यू कोले ही आपन माने क्लियरली बुझी पारिबे ठीक अछि। तो थ्योरी को भलसे पढ़ी थिबे कालीरो क्लास रे मु नै के आसीबी मोस्ट इंपोर्टेंट अराउंड 25-30 क्वेश्चन मु नै के आसीबी फ्रॉम द चैप्टर यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट ठीक अछि। कंप्लीट सीरीज चलियो फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल लाइव एग्जाम टिप्स रे जॉइन कर दियंतु एवं यूट्यूब चैनल
लाइव एग्जाम टिप्स को सब्सक्राइब करिकी पाखे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु। जहाँ भी डाउट हो मते टेलीग्राम रे पछारी पारिबे। थैंक यू सो मच वीडियो देखिथिबार बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।